आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे श्री भगवद गीता के कुछ अनमोल श्लोक और उनके महत्व जो हमारे जीवन को बदलकर रख सकते हैं। तो आप सबसे यही विनती रहेगी कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें और भगवद गीता के ज्ञान को अच्छे से समझें और अपने जीवन में शांति पाए। चाहे आपके जीवन में कुछ भी परेशानी चल रही हो, ये वीडियो सुनने के बाद आपको अपनी तकलीफ दूर करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है कि अपने दायित्वों और कार्यों का समय पर निष्पादन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में कार्य करना सकारात्मकता और सक्रियता की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। अपने अनिवार्य कार्य करो, यह भाग्य और जिम्मेदारी के प्रति निर्धारित होने की अवस्था है, जिसे व्यक्ति को समय पर पूरा करने का आदान प्रदान करना चाहिए। यह एक व्यक्ति की उत्सुकता और कार्यशीलता को दर्शाता है, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। यह उक्ति हमें यह बताती है कि कार्य करने से संवृत्ति और निष्क्रियता से बेहतर है। कार्य करना व्यक्ति को सक्रिय और उत्सुक बनाता है और उसके जीवन को एक सकारात्मक और उत्तेजित दिशा में ले जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे हमारे जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद कर सकता है। निष्क्रियता और संवृत्ति से बचने के लिए हमें अपने कार्यों को सक्रिय रूप से निष्पादित करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इस उद्धरण से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि कर्म केवल अधिक फलों की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही तरीके से करने की प्राथमिकता के रूप में करने का महत्व होता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष, यह उक्ति हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति को अपने कर्मों को भली भांति पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए, बिना किसी फल की प्रतीक्षा किए। यह व्यक्ति को उसके कर्मों के मूल्य को समझने और उन्हें सही तरीके से करने की प्रोत्साहित करता है, ही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को सही तरीके से करने में आत्मसमर्पण करना चाहिए और उसके कर्मों के माध्यम से सफलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम केवल फल की अभिलाषा में रत रहे हैं, तो हम अक्सर निराशा और असंतोष का एहसास करते हैं जब हमारे द्वारा प्राप्त फल न हो। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म को सही तरीके से करने में हमें अपने कर्मों के मूल्य को समझना चाहिए और फल की अभिलाषा को छोड़कर अपने कर्मों पर समर्पित रहना चाहिए। कर्मों को सही तरीके से किया जाता है तो व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। इस उद्धरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सुख और दुख का आगमन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो धरती पर मौसम में बदलाव की तरह निरंतर होती रहती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, यह उक्ति हमें यह याद दिलाती है कि मौसम में बदलाव स्वाभाविक है और धरती पर निरंतर होता रहता है। मौसम के परिवर्तन से हमारे जीवन में नई स्थितियां और परिस्थितियां आती रहती हैं। उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। यह हमें यह दिखाता है कि जीवन में सुख और दुख की स्थितियां भी निरंतर आती रहती हैं। सुख और दुख जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की नैतिकता और आत्मविश्वास में दृढ़ता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुख और दुख के साथ जीवन का सामना करने में हमें साहस और स्थिरता दिखानी चाहिए, ताकि हम सफलता और खुशी की दिशा में अग्रसर हो सकें। श्री कृष्ण कहते, सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। इस उद्धरण से हमें सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक गुणों के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण सीख मिलती है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है, वह दो चाबियों से खुलती है। इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सफलता का दरवाजा किसी ताले की तरह होता है और इसे खोलने के लिए
दो मुख्य तत्व होते हैं। एक कठिन परिश्रम। इसका मतलब है कि सफलता पाने के लिए कठिन मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता होती है। बिना मेहनत के सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होता। दृढ़ संकल्प। इसका मतलब है कि सफलता की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। बिना दृढ़ संकल्प के कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए आवश्यक है कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की ओर प्रतिष्ठित रूप से बढ़ने के लिए संकल्पित और परिश्रमी रहना चाहिए, जिससे वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके।